हेलो बच्चा लोग। तो बच्चा लोग, जेई मेन 2021 के 20 जुलाई के मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमारे पास एक कंपाउंड है 3 ब्रोमो 2,2 डाइमेथिल ब्यूटेन। इसकी हम अल्कोहल से रिएक्शन करा रहे हैं, एथिल अल्कोहल से रिएक्शन करा रहे हैं, और हमसे पूछा गया है मेजर प्रोडक्ट इनमें से क्या बनेगा। तो देखो, अगर ये रिएक्शन हमें कंटिन्यू करनी है तो पहले हमें सबसे इंपॉर्टेंट इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना पड़ेगा जिस कंपाउंड का एक केमिकल नेम दे रखा है। तो हम कुछ प्लान कर पाएंगे कि दरअसल में केमिकल रिएक्शन क्या हो रही है। तो सबसे पहले हम इसे बना लेते हैं 3 ब्रोमो 2,2 डाइमेथिल ब्यूटेन। तो अगर इसका स्ट्रक्चर हम देखें तो कैसा दिखेगा फटाफट। तो हमें दे रखा है 3 ब्रोमो 2,2 डाइमेथिल ब्यूटेन। ब्यूटेन का मतलब हमारे पास टोटल 4 कार्बन होंगे, 1 2 3 4। अब इसमें आप चाहे तो किसी भी साइड से नंबरिंग कर सकते हो, लेफ्ट से भी या राइट से भी, पर अगर आप जहां से भी नंबरिंग करोगे उसी हिसाब से रूल को फॉलो करना। मान लो अगर मैं लेफ्ट से नंबरिंग कर रहा हूं तो मुझे सेकंड कार्बन पे 2 मेथिल ग्रुप लगाने हैं। यहाँ पे 2,2 डाई मेथिल लगा हुआ है तो मैं यहाँ पे 2 मेथिल ग्रुप लगा दूंगा। एक CH3 यहाँ पे लग जाएगा, एक CH3 यहाँ पे लग जाएगा। अभी जो रिक्वायर्ड हाइड्रोजन है वो हम पैरेंट चेन में लगा भी देंगे। पहले हम बाकी सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को लिख लेते हैं। अब थर्ड कार्बन पे हमें ब्रोमीन लगाना है तो थर्ड कार्बन में हमने ब्रोमीन लगा लिया। अब इस कार्बन के अराउंड 4 बॉन्ड नहीं बने तो चौथा बॉन्ड बनाने के लिए हाइड्रोजन हम लगा देंगे। इस कार्बन ने एक ही बॉन्ड बनाया है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कार्बन को 4 बॉन्ड बनाना जरूरी है, तो यहां पर हम 3 हाइड्रोजन लगाएंगे। सिमिलरली इस कार्बन ने भी एक बॉन्ड बनाया है तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 बॉन्ड बनाना जरूरी है, तो यहां पर हम 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। अब हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये कंपाउंड अपने आप में एक एल्किल हैलाइड है, और एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हमें करानी है अल्कोहल से। तो हमें पता है कि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अगर अल्कोहल से कराएंगे तो दो पॉसिबिलिटीज है, या तो मेरे बच्चे यहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन होगी या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। पर आपको याद होगा एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए हीट का होना जरूरी है। हीट ना दिया होना इस बात का हिंट है कि दरअसल में यहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होने वाली। ऊपर से अगर आप नोटिस करो तो हर कंपाउंड जो प्रोडक्ट में दे रखा है उसमें ब्यूटेन ही बन रहा है, एल्कीन नहीं बन रहा है, ब्यूटीन नहीं बन रहा है। इसका मतलब कोई एलिमिनेशन रिएक्शन वगैरह नहीं है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है। तो यानी यहां पर हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन परफॉर्म करनी है, ये हमें क्लियर हो गया है। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो टाइप की हो सकती है, आपको याद होगा SN1 या SN2। कौन सी करनी है? तो हमें 2 डिग्री का एल्किल हैलाइड दे रखा है। अब 2 डिग्री वाला एल्किल हैलाइड तो दोनों कर सकता है, SN1 भी कर सकता है, SN2 भी कर सकता है। तो हम डेफिनेटली क्या फॉलो कर सकते हैं, तो हम देखेंगे सॉल्वेंट। सॉल्वेंट अल्कोहल है, अल्कोहल ही रिएक्शन भी कर रहा है और ये सॉल्वेंट की तरह भी काम करेगा। तो मेरे बच्चे ये दरअसल में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दरअसल में ट्रिगर करते हैं SN2 के अंदर, सॉरी 2 डिग्री अगर एल्किल हैलाइड दे रखा है तो 2 डिग्री एल्किल हैलाइड के अंदर जो हमारे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं ये SN1 मैकेनिज्म को ट्रिगर करते हैं। अगर आप लोगों को ये बात पकड़ में आ गई है तो जरूर अभी लाइक बटन को प्रेस कर देना फटाफट। अब रिएक्शन को अगर कंसीडर करेंगे तो SN1 मैकेनिज्म अगर होने वाली है तो सबसे पहले एल्किल हैलाइड रिमूव होगा, एल्किल हैलाइड में से हैलाइड रिमूव होगा। अगर हमने हैलाइड को मेरे बच्चे रिमूव करा तो हमें प्रोडक्ट कुछ ऐसा मिलेगा। प्रोडक्ट क्या बेसिकली में ये एक इंटरमीडिएट है। मेरे बच्चे अच्छे से समझना, यहां पर ये अपने आप में एक इंटरमीडिएट है, यहां पर प्लस चार्ज आ जाएगा और अब आगे रिएक्शन कंटिन्यू होगी। अब यहां पर अगर हम यहां पर ध्यान से देखेंगे तो जो कार्बोकैटायन बन रहा है वो 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। अब ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन चाहे तो अभी हमारे अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके आगे प्रोडक्ट बना सकता है, पर आपको याद होगा इस 2 डिग्री इस 2 डिग्री कार्बोकैटायन में अगर रीअरेंजमेंट की वजह से ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बन जाए तो कार्बोकैटायन हमेशा ये रीअरेंजमेंट कर सकते हैं। तो यहां पर मेरे बच्चे अगर जरा सोचो, अगर पॉजिटिव यहां पर होता और यहां पर एक CH3 ना होता तो ये अपने आप में 3 डिग्री एल्किल हैलाइड बन सकता था, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन सकता था। तो अगर इस कार्बन पे प्लस आ जाए तो ये ज्यादा स्टेबल हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें इस कार्बन पे जो पहले से CH3 प्रेजेंट है वो हटाना पड़ेगा। मैं इसको दोबारा से सही से बना देता हूं। तो आपको अगर ये चीज नहीं पता है तो याद रखना, यहां पर मेथाइल शिफ्ट इस फिनोमेना को बोलते हैं। यहां पर मेथाइल शिफ्ट हो सकता है। पर आपको एक बात बता दूं, मेथाइल शिफ्ट कैसे होगा? पॉजिटिव कार्बन पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर आएगा और मेथिल इसे मिल जाएगा, तो यहां से हमें एक नया कार्बोकैटायन मिलेगा। और ये कार्बोकैटायन इसलिए बन पा रहा है, हम इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज दे देंगे। ऊपर वाला जो CH3 है मैं इसे नीचे लिख के बना दे रहा हूं क्योंकि इसी कार्बन से बॉन्डेड है। आप चाहे इसे ऐसे बोल दो कि ऊपर वाला आपने मेथिल शिफ्ट करा है, या अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप ऐसे बोल दो कि नीचे वाला आपने, मतलब अगर मैंने नीचे वाला ड्रॉ कर दिया तो हो सकता है अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप ऊपर वाला शिफ्ट कर दो ऐसे। तो यहां पर इस कार्बन पे प्लस आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। सेम तरीके से ही आप लिख सकते हो इस कार्बन पर अब एक मेथिल ग्रुप आ चुका है तो हमने मेथिल ग्रुप लगा दिया, और यहां पर ऑलरेडी आगे CH3 ग्रुप लगा हुआ है तो ये आ गया। अब ये कार्बोकैटायन दरअसल में 3 डिग्री का है, तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन अब आगे रिएक्शन कर सकता है। ये इंटरमीडिएट थे, ये रीअरेंज हो गए,
अब ये मेरे बच्चे आगे रिएक्शन कर सकते हैं और आगे रिएक्शन करके ये रिएक्शन किससे करेगा, रिएक्शन करने के लिए हमारे पास जो चीज अवेलेबल है वो सिर्फ मेरे बच्चे अल्कोहल है। अल्कोहल में O के पास लोन पेयर होता है और वो लोन पेयर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। केमिस्ट्री में किसी भी रिएक्शन में दो चीजें अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं इसका मतलब उनके बीच में बॉन्ड बनने वाला है। तो यहाँ पर O का कार्बन के साथ बॉन्ड बनेगा, तो आप इस O का कार्बन के साथ बॉन्ड बना दो तो बॉन्ड बनते हुए मेरे प्यारे बच्चों आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पर CH, तो ऊपर जो CH3 लिखा है उसे मैंने नीचे लिख दिया है क्योंकि ऊपर थोड़ी सी जगह कम है मेरे पास तो देखने में बड़ा अजीब लगेगा, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। और यहाँ पर O बॉन्ड होने वाला है इस कार्बन से, तो हमने O को बॉन्ड कर दिया। O के पीछे बॉन्डेड है मेरे बच्चे C2H5 जिसे आप ओपन करके चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, और O के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन भी बॉन्डेड है। पर याद रखना किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पे O अगर 3 बॉन्ड बनाता है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। पर ये पॉजिटिव चार्ज ये बताएगा कि ये स्ट्रक्चर दरअसल में अनस्टेबल है, तो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए ये हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, मतलब खुद डीप्रोटोनाइज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं पूरा स्ट्रक्चर दोबारा यहां पर बना लूं तो इस C के आगे एक CH है, आगे CH3 है, इसमें नीचे CH3 है, यहां पर एक CH3 है, पीछे एक CH3 है मेरे प्यारे बच्चों। और सबसे इंटरेस्टिंगली मेरे पास यहां पर O CH2 CH3 और H था, इस O पर प्लस है। मैंने बताया ये अनस्टेबल है, स्टेबलाइज होने के लिए ये दरअसल में O और H के बीच के इलेक्ट्रॉन यहीं पर रह जाते हैं और H प्लस बाहर निकल जाता है। तो H प्लस को आप बाहर निकालोगे तो माइनस H प्लस करके आप इसे लिख सकते हो। यस, ऐसे लिखना अलाउड है मेरे बच्चे, जिनको नहीं पता है वो अच्छे से इस बात को अच्छे से समझ लें। अब इस कार्बन के साथ आगे CH, आगे CH3 कनेक्टेड है, यहां पर एक CH3 कनेक्टेड है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर एक CH3 कनेक्टेड है और साथ ही साथ ऊपर कनेक्टेड है OCH2 CH3। तो मेरे प्यारे बच्चों ये दरअसल में एक ईथर बन गया है। अब इस ईथर का हमें IUPAC नेम ढूंढना है क्योंकि प्रोडक्ट में आपको IUPAC नेम दे रखे हैं, ऑप्शन में सारे IUPAC नेम दे रखे हैं। तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बना। अब इसका IUPAC नेम अगर मेरे को देना है मेरे बच्चे तो मैं कैसे दूंगा, 4 कार्बन की पैरेंट चेन हमने चूज कर ली। अब नंबरिंग अगर करनी है तो नंबरिंग वहां से करेंगे जैसे सब्स्टिट्यूएंट पास में पड़े तो 1 2 3 4। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे 2 पर हमारे पास ये जो ग्रुप लगा है इससे हम लोग बोलते हैं मेरे बच्चे एथॉक्सी, मतलब बेसिकली में एथिल ग्रुप में O लगा है तो इसलिए इसे बोला जाता है एथॉक्सी। तो ये एथॉक्सी ग्रुप है, ये मेथिल है, ये मेथिल है, तो अल्फाबेटिकली एथॉक्सी पहले आएगा तो हम बोलेंगे 2 पर मेरे बच्चे एथॉक्सी लगा है और 2 और 3 पर 2 मेथिल लगे हैं तो बोलेंगे 2,3 डाई मेथिल। 4 कार्बन का रूट वर्ड है तो ब्यूट, सब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है जिसका IUPAC नेम गिवन है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो मुझे उम्मीद है प्रोडक्ट ये बन गया है हमारा मेजर 2 एथॉक्सी 2,3 डाई मेथिल ब्यूटेन। देखते हैं किस ऑप्शन में करेक्ट है। 2 एथॉक्सी या तो A पार्ट में है या C पार्ट में है, तो 2 एथॉक्सी। अब यहाँ पर 3,3 डाई मेथिल दे रखा है तो गड़बड़ हो गया, यहाँ पर दे रखा है 2 एथॉक्सी 2,3 डाई मेथिल ब्यूटेन, यानी मेरे बच्चे सही ऑप्शन ये हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। सारी रिएक्शन कैसे हुई है ये मैंने आपको बहुत ही क्लियरली बताया। पर इनमें से अगर कोई भी एक चीज अगर आपको नहीं आती है तो इसका मतलब है मेरे बच्चे आपको दोबारा से वो चीज जाकर अच्छे से रिवाइज करनी है, उससे जुड़े हुए क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ये चीज आपको आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी।